हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और ये जो खबर है, ठीक है, कोई भी खबर जो होती है आइदर पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस खबर के चलते इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिवली पड़ते हुए देखने को मिलेगा, एकदम डायरेक्टली। एंड उसी के साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है मार्केट की, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार एग्जिट कर रहे हैं। सो इस खबर के बाद तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट करना कि एफआईएस एग्जिट ना करे, ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो इस प्रकार का डेटा अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और आपको पता ही है मैं किस डेटा की बात कर रहा हूँ। हमारा भारतीय रुपया, इंडियन रुपी, आईएनआर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो भयंकर लेवल पे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी इंडियन रुपी हम हमेशा किस हिसाब से कंपैरिजन करते हैं? डॉलर के हिसाब से। वर्ल्ड में अभी भी देखा गया तो भाई डॉलर का ही दबदबा है, डॉलर ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो इसी चीज़ में हम लोग डॉलर रुपी के ही रिश्ते की बात करते हैं। एंड डॉलर ही हमेशा अप्रिशिएट होता है, हमारा रुपी डिप्रिशिएट होता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो पहले 50 था, 60 था, 70 था, 80 था, फिर 85 हो गया, फिर 88 पे आके थोड़ा सा रुक गया। और जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो डर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जल्द से जल्द सच भी हो सकता है कि वो दिन भी दूर नहीं जिस प्रकार से हमारा रुपया गिर रहा है, ये 89 के लेवल को भी टच करेगा। और दोस्तों ये मतलब आप कह सकते हैं ऐसी मतलब चीज़ है जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है, जो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आज ही के दिन हमारा इंडियन रुपये फर्स्ट टाइम एवर 89 के लेवल को टच कर लिया। और जिस प्रकार से वो गिर रहा है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, ये जो करेंसी होती है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ते या फिर थोड़ा थोड़ा करके गिरते, बट जिस प्रकार से गिरे हम लोग आज के एक दिन में, कैन यू इमेजिन, 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 1% से ज़्यादा की गिरावट, ठीक है। जिनको फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है उनको पता है भाई, करेंसी में इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये कोई स्मॉल कैप इक्विटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, करेंसी की बात हो रही है। और इतने भयंकर लेवल पे डिप्रिशिएट होना हमारा इंडियन रुपये अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ये किसी भी एंगल से सेलिब्रेशन वाला मतलब क्या ही बोले, अभी पॉइंट है ही नहीं। सो आप देख सकते हैं रुपी हिट ऑल टाइम लो 89 प्रति डॉलर के हिसाब से पहली बार इतिहास में ये लेवल टच होते हुए देखने को मिल चुका है। और स्टीपेस्ट ड्रॉप ओवर द 3 मंथ का देखने को मिल रहा है। मतलब गिरावट तो इसके पहले भी हो रही थी, बट जिस प्रकार से जो गिरावट है जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा, मतलब इतने कम समय में ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो 89.46 का लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये लेवल इतना फटाफट चेंज हो रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था ना 89.60 के आसपास था, मतलब 88.80 आया, फिर 88.90 आया, फिर उसके बाद 89 आया, लगा कि धीमे धीमे करके, बट ये लगातार 89.1, 89.2, 0.3, 0.4 ऐसा करते करते नीचे जा रहे हैं 89.6। सो ये किसी भी एंगल से अच्छी खबर तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही मतलब ये खराब खबर देखने को मिले। आप ये चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि किस प्रकार से, ये कौन सा चार्ट है, ये डॉलर रुपये रिश्ते का ही चार्ट है, बट ये किसका चार्ट है? ये डॉलर का है। कि भाई डॉलर देखो कैसा भाग रहा है और हमारा इंडियन रुपी लगातार वीक हो रहा है। ये देख लो कितनी बड़ी कैंडल स्टिक देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप चेक कर सकते हो 89.6 के आसपास। और आज ही के दिन की अगर बात कर ले, सबसे नया लोएस्ट लेवल कौन सा टच हुआ है? 89.715। चलो 89.7 बोल देते हैं। ये सबसे लोएस्ट लेवल में वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक की बात है, चीज़ें बदलती रहती है। एंड अगर उल्टा देखना है कि हमारा रुपी कैसा क्रैश हुआ है, तो ये देख लो कि पहले से ही यहाँ पे क्रैश हो ही रहा था और एक झटके में एकदम धड़ाम करके गिर गया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो काफ़ी ये नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि इसके जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफ़ी नेगेटिव रहेगा। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि बैड न्यूज़ कैसे, अगर हम हमारे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं भाई, आज भी हम लोग नेट इम्पोर्टर है, हम ट्रेड डेफिसिट में ही चलते हैं, सरप्लस में नहीं। मतलब अगर हम लोग 100 का सामान एक्सपोर्ट करते हैं अच्छी बात है, बट सामने हम 100 से ज़्यादा सामान बाहर से मंगवाते हैं तो हम माइनस में चल रहे हैं। सो हम जब सामान बाहर से मंगवाते हैं, हमारे देश में आता है, मान लो आपने 100 करोड़ की कोई चीज़ मंगवा ली, पेमेंट कैसे करोगे? ऑब्वियसली पेमेंट तो यूएस डॉलर में ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में यही होता है। सो पहले अगर कोई चीज़, अगर यूएस डॉलर 50 का था, मतलब $1 के लिए 50 रुपया देना पड़ता था, मान के चलो, ठीक है। अब उसी चीज़ के लिए $1 उसका भाव है, बट कितना देना पड़ेगा? अभी 89 देना पड़ेगा। कल अगर 90 हुआ तो 90 देना पड़ेगा। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, वो बोलेंगे हमें डॉलर मांगता है। कल अगर यही डॉलर 100 पे चला गया तो हमें 100 रुपये से खरीद के वो डॉलर उनको पेमेंट करवाना पड़ेगा। सो जितना ये डॉलर स्ट्रांग होगा
उतना हमारे लिए क्या होगा, वो बर्डन बढ़ते चला जाएगा। और आपको पता है हम ऑयल भी जो खरीदते हैं, ठीक है, रशिया से खरीदते वो अलग बात है, बट बाकी की चीज़ों की अगर हम बात कर ले तो डॉलर में ही पेमेंट होता है। सो जितना ये डॉलर और स्ट्रांग होगा, हमारा पेमेंट आउटफ्लो उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। इतनी भयंकर बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिले। और मार्केट के प्रति बात कर ले तो एफआईएस तो ये डेटा को देखकर तो भाई मतलब एग्जिट का बटन तो और जोर से दबा देंगे कि भाई निकलो, क्योंकि उनके रिटर्न्स खराब यहाँ पे हो जाते हैं। वो कैसे, उसी के ऊपर आ जाते हैं। और अभी का भी एफआईएस का डेटा देखते, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस है इस चैनल के ऊपर कल एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, ठीक है। उसी के साथ साथ संडे के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है, हम एफआईएस की बात कर रहे थे तो पहला तो फॉर्मेलिटी एफआईएस का डेटा देख लेते। तो ये आप देख सकते हैं एफआईएस ने आज के दिन 1700 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है, ठीक है। और जिस प्रकार से हमारा रुपी यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, क्रैश हुआ है, गिरा है, अब ये उम्मीद रखना कि एफआईएस यहाँ पे बाइंग करेंगे बड़े लेवल की, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, ठीक है। मतलब आएंगे भविष्य में तो ज़रूर यहाँ पे आएंगे, बट इन शॉर्ट टर्म की अगर बात कर ले सो उम्मीद काफ़ी वाइप आउट होती हुई देखने को मिल चुकी है। बीच बीच में वो संकेत दे रहे थे हम आ रहे करके, बट जिस प्रकार से हमारा रुपया गिरा उसके बाद देख लो वापस उन्होंने अपना पुराना बिकवाली वाला रूप दिखा दिया, बड़ी बिकवाली वाला रूप। सो एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और एफआईएस का मार्केट में होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। सो आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को मतलब जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको तो ये मैंने मल्टीपल टाइम ये कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है कि कैसे एफआईएस को नुकसान होता है और क्यों एफआईएस चले जाते हैं। तो एक एग्जांपल देख लो कि मान लो अगर $1 का भाव कितना है, 80 रुपया है, और मान लो कोई एफआईएस है, उसके रिटर्न्स कितने हैं, 100%, मतलब पैसा उसका डबल हो गया। अब वही अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जो हमारा रुपया है वो 80 से गिर के 81 हुआ, ठीक है, 81, 82, 83 होना मतलब भाई उसको बढ़ना नहीं बोलते, उसको गिरना ही बोलते हैं। क्योंकि $1 के लिए पहले 80 देने पड़ते थे, अब 81 देना पड़ेगा, फिर 82 देना पड़ेगा। सो जितना हमारा इंडियन रुपी गिरते चला जाएगा, आप देख सकते हैं एफआईएस के रिटर्न देखो, 100 के बदले 98, फिर 97। अगर यही चीज़ आप देख सकते हैं 84 पे आया तो और गिर गया रिटर्न्स। ये एफआईएस के रिटर्न थे, 95% हो जाएंगे, 85। अगर $1 85 अगर हो गया, 94 हो गया, और गिर गया 86, तो आप देख सकते हैं 86%। 87 हुआ तो और गिर गया 84%। देन उसी के साथ साथ 88 तक आ गया और गिर गया 82%। 89 हुआ और गिर गया 80%। 90 हुआ 78%। मतलब जो एफआईएस यहाँ पे 100% रिटर्न पे चलते थे, $1 इज इक्वल टू 80, वही $1 इज इक्वल टू 90 पे उनका रिटर्न 100 से कितना गिर के हो गया, 78%। सो दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न कि क्यों एफआईएस लगातार यहाँ पे एग्जिट करते हैं। अभी उनको ये नहीं पता है क्या कि हमारा रुपये डिप्रिशिएट होता है, पता है उनको भी, ठीक है। कोई आज के दिन की बात थोड़ी ना है, पहले भी हम लोगों ने देखा है रुपये 50, 60, 70 ऐसे ही देखने को मिलता था। बट जिस रफ्तार से अब हमारा रुपया यहाँ पे नीचे लगातार गिर रहा है, लोएस्ट लगाते ही जा रहे लेवल, ठीक है, इस चीज़ के चलते काफ़ी डैमेज उनको हो रहा है। और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, यस, कि एफआईएस के ऊपर जो इन्वेस्ट वो करते हैं उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स है। सो वो कमाए, उसके ऊपर टैक्स दे, और ऊपर से जो पैसा उनको मिलता है वो रुपये में मिलता है, उसको कन्वर्ट करके डॉलर में लेके जाए तो हाथ में काफ़ी कम पैसा बचेगा। सो इतना भयंकर नुकसान उनको झटके लगते हुए देखने को मिल रहा है। इसीलिए किसी ने ये भी सजेस्ट किया था सरकार को कि भाई इस बजट में बाकी लोगों के ऊपर टैक्स आप हटाए ना हटाए, एफआईएस के ऊपर तो टैक्स हटा दो, तभी जाके वो कुछ सोचेंगे कि भाई रुकना है कि नहीं रुकना है। अगर टैक्स अगर नहीं हटा तो उनको तो मतलब निवेश करके जो चीज़ का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए था वो काफ़ी कम मिलते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रुपये भी गिर रहा है और ऊपर से टैक्स भी देना उनको यहाँ पे पड़ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जिस प्रकार की खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है और ना ही हमारे शेयर मार्केट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग को झटके ही लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब भी मैं इस प्रकार के टॉपिक को कवर करता तो कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में पूछ ही लेता है कि सर फिर हमारा इंडियन रुपये को कैसे बचाया जाए। सो बचाना है तो देखिए आरबीआई के पास सबसे ईजी ऑप्शन होता है कि जो हमारे पास डॉलर रिजर्व्स है, ठीक है, उनको क्या कर दो, मार्केट में बेचना शुरू कर दो, सेल 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 करो और रुपये खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ। बट इस चीज़ के चलते ऐसा नहीं होता है कि भाई हमारा रुपये बहुत बढ़कर कुछ ऊपर चला आएगा, नहीं। आप ये कह सकते हैं कि होने वाली गिरावट कुछ हद तक रुक जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म का कोई सॉल्यूशन यहाँ पे चाहिए तो आपको इकोनॉमी मजबूत करनी पड़ेगी। और मजबूत करना मतलब क्या, यस, आपके जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो भयंकर मात्रा में यहाँ पे बढ़नी चाहिए, रुपये में ट्रांजैक्शन यहाँ पे होना चाहिए, आपकी करेंसी की डिमांड इंटरनेशनली बढ़नी चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं कि जो रुपये है उसका वैल्यू यहाँ पे बढ़ता है। बट फिलहाल करंट लेवल पे अगर हम बात करें या फिर पास्ट लेवल की भी बात कर ले, इस प्रकार की चीज़ें
ठीक है, हम लोग को अभी तक होते हुए देखने को नहीं मिले लार्ज स्केल में अगर बात करें तो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे आसान भाषा में मैंने कवर कर लिए। काफ़ी बड़ा झटका वाला एक खबर हम लोग को देखने को मिल चुका है। बाजार के ऊपर भी इस चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट था ही। मंडे के दिन और भी हम लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर और ज़्यादा रुपये डेप्रीशिएट अगर हुआ तो। सो ठीक है, अभी इससे रिलेटेड अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए, कौन सा, कि अगर रुपये इतना ही ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हुआ है तो इस चीज़ के चलते कौन से शेयर्स को फ़ायदा होगा और कौन से शेयर को नुकसान होगा, इसके ऊपर भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो इंडियन रुपी करके लिख सकते हो। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा कमेंट आए हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, वैसे भी कल सैटरडे संडे है तो छुट्टी के दिन ही इस टॉपिक को भी हम लोग कवर यहाँ पे कर लेंगे। मतलब जितना रुपया गिरेगा, कुछ ऐसे शेयर्स है वो तो कहेंगे भाई हो जाने दो, 100 तक हो जाने दो, हमें तो फ़ायदा ही है। ठीक है, बट कुछ ऐसी कंपनीज है वो तो भाई डर ही जाते हैं कि भाई ऐसा हालत अगर होगा तो उनकी कंपनी की भी बैंड बच सकती है। सो ज़रूर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।